Welcome to indiagraph.com. Yeah, level up, competition and correct use. Nouns and numbers का पार्ट 2 और यहाँ पे 9 गोल्डन रूल्स आप सीखिएगा। तो चलिए शुरू करें। हम लोग 7 रूल पढ़ चुके थे, ये 8वां रूल है। 8वां रूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। 5 रुपीज़ 10 माइल्स का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं, लेकिन इनके बाद अगर यदि नाउन का प्रयोग हो तो ध्यान रखें कि 5 रुपीज़ के बदले 5 रुपी होगा, ठीक है, और 10 माइल्स के बदले 10 माइल होगा, ठीक है। अब हमें इसे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। देखिए, 5 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट। अब देखिए 5 रुपीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, नाउन नहीं है, तो ये आपका सही है। बट आई हैव अ 5 रुपी नोट। अब ये नोट क्या है, नाउन है, तो नोट नाउन है, तो यहाँ पे 5 रुपी ये सही है। यहाँ पे रुपीज़ रहता तो गलत होता है, मतलब रुपीज़ नहीं होगा, ठीक है। अब सम टाइप क्वेश्चन, ये देखिए, अ 10 माइल वॉक, ठीक है, ये क्या है, माइल वॉक। वॉक क्या है, नाउन है, टहलना, तो 10 माइल वॉक। 2 10 रुपी नोट्स। अब देखिए यहाँ पे नोट है, ठीक, 2 10 रुपीज़ का नोट है, तो आपका 2 है, तो देखिए नाउन को हम लोग प्लूरल कर दिए, ठीक है, ये प्लूरल नाउन है, तो इसमें आपको एस करने का ज़रूरत नहीं है। एस करिएगा तो गलत हो जाएगा, अभी ये सही है। अब आपको देखिए, आप ये रूल को ही आप ये दूसरा लैंग्वेज में आपको समझाएगा, मतलब दूसरा सेंटेंस में समझाया गया यही चीज़ को। देखिए, अर्थात ऐसे प्रयोग में 10 माइल 10 रुपी मात्र एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे देखिए, आप अगर रूल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग एडजेक्टिव में इसे पढ़ाएंगे। हम लोग बहुत सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे करवा रहे हैं। आपको यहाँ पे कोई भी समझने में दिक्कत हो, हम लोग पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। एडजेक्टिव प्लस नाउन का ये फॉर्मेशन कर देता है। जब नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है, तो एडजेक्टिव एस एडजेक्टिव में नहीं लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए, हाइफिनेटेड कंपाउंड एक्सप्रेशन इसको कहते हैं, हाइफिनेटेड, ओके। अब अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप यही चीज़ से समझ लीजिए कि अगर 5 रुपीज़ 10 माइल्स के बाद नाउन आ जाता है तो वो एस उसमें से हट जाता है और कोई ये नहीं है के रूप में जाना जाता है, और कहा जाता है कि हाइफिनेटेड एक्सप्रेशन का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अतः जैसे आप याद रखना चाहें याद रखें, इस तरीक़ा से याद रखिए या इस तरीक़ा से याद रखिए, सबसे अच्छा है ये, और विद एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू मी। चलिए, रूल नंबर 9, ध्यान रखिए कि वन ऑफ द, नाउन प्लूरल, वन ऑफ द बीच में रहेगा तो आपको नाउन प्लूरल यूज होगा। वन ऑफ जहाँ पे आ जाए तो आपका नाउन आगे में प्लूरल होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है का प्रयोग होता है। अतः जब भी वन ऑफ का प्रयोग हो, आप यह देखने का प्रयास करें कि इसके बाद नाउन प्लूरल है या नहीं, क्योंकि इस पर आधारित बहुत प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वन ऑफ दिख गया तो आपको नाउन प्लूरल देखना है। जैसे एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, वन ऑफ है, नाउन कहाँ है, नाउन देखिए, मोस्ट तो नाउन नहीं है, इंटेलिजेंट भी नाउन नहीं है, तो एडजेक्टिव हुआ। ये है आपका नाउन, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं है, तो ये गलत, आपका होना चाहिए बॉयज़, ठीक है, बॉय के बदले बॉयज़। अब देखिए, इसी नियम पर आधारित सवाल देखें। अब जैसे देखिए, ये एग्ज़ाम में ऐसे आता है आपका ABCD एरर में, तो देखिए, वन ऑफ द प्रॉब्लम with you is that you do not come in time, no error।
तो आपको अगर ध्यान दे दीजिएगा तो वन ऑफ के बाद यहीं पे तुरंत नाउन है तो यहाँ पे प्लूरल नहीं है तो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, एस होना चाहिए। इस वाक्य के पार्ट ए में प्रॉब्लम के बदले प्रॉब्लम्स का प्रयोग होगा क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। अब रूल नंबर 10 इसी प्रकार ध्यान देखें, ईच ऑफ, यहाँ पे आपको अब ध्यान देना है, ये सब कंपेयर करके आप इजीली याद रख सकते, 2 से 3 बार पढ़िए डेली याद हो जाएगा आपको ज़िंदगी भर के लिए। ईच ऑफ द नाउन प्लूरल, अब देखिए ईच ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल होगा। जैसे देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट इज़ गुड इन प्लेइंग क्रिकेट, ईच ऑफ है स्टूडेंट, तो ईच ऑफ के बाद क्या नाउन प्लूरल होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट्स होने के कारण ये आर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एरर था। तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हमारे चैनल को तो, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जिन्हें ज़रूरत है हम इस कोर्स को, जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आता, जैसे हमारे इंडिया में अभी भी इंग्लिश उतना सबको समझ में नहीं आता है, और हमारे कंपटीशन की तैयारी अधिकतर बिहार, यूपी और जिन्हें अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश करने होता है, तो उसीलिए हम लोग देखें कितना हिंदी, इतना मेहनत करके हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं हम लोग लैंग्वेज समझाने के लिए और इंग्लिश। तो थोड़ा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, रेफ़र कीजिए अपने दोस्त को, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल पे। देखिए ईच ऑफ द नाउन, अब आइदर ऑफ, ईच ऑफ पढ़ ले, आइदर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन होता है। देखिए आइदर ऑफ द बॉयज़ आर गुड इन स्टडी, सही है। नाइदर ऑफ द के बाद भी नाउन प्लूरल होता है, ठीक है, नाइदर ऑफ हो गया तो नाउन प्लूरल होगा। नाइदर ऑफ द मेन, ये देखिए मेन ये प्लूरल ही है, आर वर्ब भी प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे रूल नंबर 11 थोड़ा अलग हो जाता है। अब देखिए नन ऑफ द, नाउन प्लूरल होगा, ठीक है, नन ऑफ द के बाद। जैसे देखिए नन ऑफ द बॉयज़ आर बैड इन स्टडी, ठीक है, ना कि बॉय होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे वन ऑफ द नाउन अगर है तो प्लूरल, बट अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको ध्यान रखना होगा। एनी ऑफ द नाउन प्लूरल इफ़ नाउन इज़ काउंटेबल, आपको ये ध्यान रखना है, नाउन अगर काउंटेबल हो तो, अनकाउंटेबल हो तो क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एनी ऑफ द ओमेन आर, देखिए एनी आया, एनी ऑफ आया, या नाउन है प्लूरल है, ठीक है, आर वर्ब प्लूरल, ठीक है। चलिए अब जैसे देखिए मोस्ट ऑफ द है, बट यहाँ पे नाउन क्या है, अनकाउंटेबल रहेगा तो सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे देखिए मोस्ट ऑफ द मिल्क सीम्स वाइट, अब देखिए ये क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है, B5 है ये तो सिंगुलर है, ठीक है ना, सॉरी। 14 नंबर रूल क्या है, मोस्ट ऑफ द नाउन, अब देखिए मोस्ट ऑफ द यहाँ पे था, नाउन अनकाउंटेबल था तो सिंगुलर, बट काउंटेबल रहेगा तो प्लूरल, आपको ये ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द डॉग्स आर फेथफुल, अब देखिए मोस्ट ऑफ है, डॉग गिना जा सकता है तो ये सही है, आर भी सही है। रूल नंबर 15 ऑल ऑफ द नाउन अनकाउंटेबल, अगर देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल रहेगा तो सिंगुलर होगा, ये ध्यान में रखना है। ऑल ऑफ द वाटर इज कलरलेस, वाटर है सिंगुलर, ओके। 11th नंबर बोल देखिए ऑल ऑफ द, बट यहाँ पे काउंटेबल नाउन है तो क्या प्लूरल होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। ऑल ऑफ द गर्ल्स आर गुड इन स्टडी, ठीक है, तो देखिए ऑल ऑफ है, गर्ल काउंटेबल है तो प्लूरल, और यहाँ पे प्लूरल ये है तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है, ये बेसिक रूल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर हमारे कोर्स को आप पहले से खरीदे हुए हैं लेवल अप कोर्स को तो इसे इग्नोर करें, ओके।
तो सॉरी थोड़ा लाइन कट गया था। अगर हमारे कोर्स को ख़रीद चुके हैं तो इसे इग्नोर करें, लेवल अप कोर्स को। और अगर नहीं खरीदे हैं तो सिर्फ 2 मिनट दीजिए और हमारे कोर्स के बारे में जान लीजिए अच्छा से। अगर क्विज़ के बारे में आपको क्विज़ देने का मन कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए और क्विज़ जाके अटैम्प्ट कीजिए। रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्विज़ क्या होता है, करेंट एग्ज़ाम पैटर्न पर रहता है विद एक्सप्लेनेशन। क्विज़ में भी आप जब अटैम्प्ट कर लीजिएगा तो रिव्यू जब कीजिएगा तो उस समय एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर मिलेंगे। कुछ ऐसे हमारे रूल अगर हम वहाँ नहीं दिए हैं, कुछ क्विज़ वहाँ पे अपडेटेड हैं तो वहाँ पे रूल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट आउट कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं अपना, ठीक है। अब देखिए आपके सेटिस्फेक्शन के लिए अगर कोर्स अगर आप सोचिए कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आपको पहले ट्रायल लेना चाहते हैं हम लोग डेमो लेक्चर बनाए हुए हैं लेवल अप का। वहाँ पे आपको नाउन्स एंड नंबर्स के 16 गोल्डन रूल्स, टोटल 16 रूल्स, और एडजेक्टिव के भी टोटल 26 गोल्डन रूल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। 4 पार्ट होगा, इसका 2 पार्ट होगा, ठीक है, नाउन एंड नंबर का और एडजेक्टिव का 4 पार्ट। और 20 क्वेश्चन आपको 2 सेट मिलेंगे नाउन्स एंड नंबर के। क्विज़ देने के लिए फ्री, टोटली फ्री, जाके दीजिए। और एडजेक्टिव का भी आपको 20 क्वेश्चन 2 सेट मिल जाएंगे फ्री। खाली आपको क्या करना होगा, ओनली रजिस्ट्रेशन कीजिए फ्री में, आप डेमो दीजिए, आपको अच्छा लगे तो हमारे कोर्स को परचेज कीजिए। वहाँ पे आपको 14 चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन चैप्टर पढ़ा वहाँ बताया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको हर चैप्टर के लिए 50 क्वेश्चंस क्विज़ वहाँ पे मिलेंगे, 50 क्वेश्चन के 5 सेट के क्विज़, ठीक है। अब जल्दी बिना देरी किए लेवल अप कोर्स के बारे में जान लीजिए, ठीक है। और जानने से पहले हम आपको ये गारंटी देते हैं 100% मनी बैक गारंटी। अगर आपको ये सब नहीं मिलेगा तो आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। और कोर्स 1 ईयर के लिए है, आप 1 साल तक इससे आप सीख सकते हैं। देखिए बेनिफिट्स क्या है हमारे कोर्स का, 369 प्लस गोल्डन रूल्स मिलेंगे टोटल, इतना 14 चैप्टर में, उससे ज़्यादा क्यों, क्योंकि क्विज़ में भी आपको रूल मिलेंगे। और प्लस में 12 बेसिक चैप्टर्स अगर आपको मान लीजिए नाउन एंड नंबर का कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कंपाउंड नाउन नहीं आता है, ठीक है, ऐसा होता है, तो कोई ये नहीं है, पहले आप बेसिक चैप्टर्स जाकर देख लीजिएगा। बेसिक चैप्टर में 12 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 12 चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर वहाँ पे कवर किए जाएंगे। कुछ यहीं पे है ये चैप्टर, इसमें जैसे देखिए वॉइस का, फिर भी हम लोग वॉइस वहाँ पे बताएंगे, टाइम वॉइस नरेशन, आर्टिकल यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो और ये सुपरफ्लुअस, ये 2 चैप्टर सिर्फ आपको नहीं रहेंगे, बाकी सब चैप्टर का बेसिक आपको मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिटेल में आर्टिकल और सुपरफ्लुअस करवाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी में, जिससे कि आपको बहुत इजी तरह से समझ में आए। आप 50 MCQ मिलेंगे आपको क्विज़ के रूप में हर एक चैप्टर के लिए फॉर गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चैप्टर पढ़े, क्विज़ दीजिए, ठीक है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होगा। और क्विज़ हम एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा, आपको एग्ज़ाम सेट देने के बाद आप रिव्यू कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, 10 द हिंदू के वर्ड्स आपको डेली मिलेंगे, हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग के साथ, उस वर्ड के सिनोनिम्स भी मिलेंगे, एंटोनिम्स भी मिलेंगे। और लेवल अप IGU के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पे हम लोग सपोर्ट क्या करेंगे, आपको PDFs मिलेंगे नोट्स बनाने के लिए, जो हम लोग ये पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स मिलेगा वहाँ पे PDF के रूप में, आराम से आप नोट्स बना सकते हैं। वीडियो से बनाने में दिक्कत होता है, ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में उसे बना सकते हैं। 10 डेली वर्ड्स, ये जो द हिंदू का डेली वर्ड मिलेगा, डाउट आपका वहाँ क्लियर होगा। एक्स्ट्रा रूल्स भी मिलेंगे और मैनी मोर, वहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ हम लोग जो हमें लगे कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो सब वहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। और इसे जल्दी से जल्दी ग्रैब इट कीजिए, क्योंकि इसे खरीद लीजिए, क्योंकि 100 लर्नर्स को ये मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 777 रुपीज़ में। अब देखिए गोल्डन रूल्स चैप्टर वाइज, नाउन एंड नंबर्स में मिलेंगे आपको 16 गोल्डन रूल्स, नाउन एंड केसेस में 16, प्रोनाउन में 11, एडजेक्टिव्स में 26, वर्ब में 31, एडवर्ब में
47, प्रीपोजिशन में 42 और कंजंक्शन में 19, आर्टिकल्स में 18, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स 37, टाइम एंड टेंस 30, वॉइस 31, नरेशन 23। और देखिए ये रूल आपको इसी तरह से हर चैप्टर का हर रूल इसी तरह से जैसे इस वीडियो में समझाया गया वैसे ही मिलेगा विद बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कॉल हमारे नंबर पे कर सकते हैं 8539988579 और दूसरा नंबर है 9439922623। और आप हमारे ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं helpmeigu@gmail.com। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।